हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज ये जो एनर्जी अपडेट है गाइज वो ये रहेगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। बिकॉज़ यहाँ पर ना गाइस कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज चल रही है। यहाँ पर हो सकता है आपके खुद के घर में कलेश चल रहे हैं, आपकी खुद की फैमिली आपको परेशान कर रही है, या फिर आपके पार्टनर के घर में ये सब चीज़ें चल रही होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी है, तो आपको माइंड मैनिपुलेशन से बचना है। कोई इंसान अगर आपको कुछ मैनिपुलेट करने के लिए आ रहा है जानबूझकर, मतलब आपने आपकी लाइफ का कोई एक पॉजिटिव डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, आपकी इनर वॉइस का सुनकर अगर आपने कोई डिसीजन लिया है और आप जस्ट वो एक्शन लेने ही वाले हो, और उस केस में अगर कोई आकर आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके जॉब करियर को लेकर आपने अगर कुछ डिसीजन लिया है जो बहुत समय से आप लेना चाह रहे थे, जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं, जिस भी लाइफ पर्पस पर आप काम करना चाहते हैं, फाइनली आपने अगर वो डिसीजन ले लिया है कि अब मुझे वो स्टार्ट करना है, और उसी बीच कोई आकर अगर आपको गलत एडवाइस दे कि आप ये मत करो वो करो, तो ऐसे गलत एडवाइस को नहीं सुनना है। आपकी इनर वॉइस को सुनकर ही डिसीजन लेना है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है, सो बी अवेयर। ओके, सेकंड मैसेज ये है कि ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ये आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ को लेकर भी हो सकता है। अगर आप आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ को लेकर पॉजिटिव हो चुके हो, आप अगर आपके पार्टनर के प्रति पॉजिटिव सोच यहाँ पर रख रहे हो, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, सब कुछ अच्छा आप सोच रहे हो, पीछे जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी पेंडिंग कर्मास की वजह से जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, वो सब छोड़कर अगर आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप अगर एक पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हो, तो उस केस में भी डेविल अटैक्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। अब ये डेविल अटैक्स इंसानों के माध्यम से ही होते हैं। कोई इंसान आता है और आपके कान में कुछ चुगली करके चला जाएगा, आपके पार्टनर के बारे में गलत बताएगा, या फिर आपके अंदर फियर एनर्जी डालने की कोशिश करेगा, कुछ तो गलत बताने की कोशिश करेगा, या फिर अगेन आपको पास्ट की बातों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि पास्ट में ये हुआ था वो हुआ था, तो तुम क्यों माफ़ कर रहे हो, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब साइकिक अटैक्स, डेविल की ये चाल है। आपको किसी भी हाल में इस डेविल की चाल में नहीं फंसना है। अगर आप पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हो तो आपको उसी पर फोकस रहना है, फर्म रहना है, और आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। लड़ाई झगड़े आपको अवॉइड करने हैं। अगर किसी से आपकी नहीं बन पा रही है, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहा है, तो देखो गाइस, अगर आप सही हो ना तो आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सही रहना है। वक्त असली और नकली के बीच में फ़र्क समझा देगा। तो आपको किसी से खुद से जाकर कुछ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ये भी मैसेजेस है। अगर आपके घर में कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है, बहुत ज़्यादा उकसाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिस वजह से आपका खून खौल रहा है, और आप ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कार्मिक ट्रिगर्स आ सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइस आपको ना, सामने वाला इंसान अगर कोई प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर आपको पिछली बातों को याद दिलवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके माइंड में वो चीज़ें आ रही है, तो आपको शांत बैठना है इस केस में सबसे पहले, और आपको ना रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। कोई अगर आपको उकसा रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे हालात में आपको 2 मिनट उस सिचुएशन में शांत बैठकर सोचना है कि क्या सचमुच ज़रूरी है इस इंसान को अभी मुझे रिप्लाई करना, इसे जवाब देना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे भड़ास निकालनी है, अब बहुत हो चुका है, इनफ इज़ इनफ, देन यू कैन गो, आप जा सकते हो और आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा आपको उस वक्त बताए कि नो, मुझे मेरे एनर्जी को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, मेरी प्रीशियस एनर्जी मुझे इन गंदे लोगों को, इन नेगेटिव लोगों को नहीं देनी है, देन आप वहाँ से
आगे बढ़ सकते हो। ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं देना है, एक्सप्लेनेशंस भी नहीं देने हैं, कुछ भी नहीं करना है। अब ये जो चीज़ है ना गाइज़, देखो ये किसी के घर में भी हो सकती है या फिर किसी के ऑफ़िस में भी हो सकती है। ऑफ़िस में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है गाइज़, और बहुत चीज़ें, बहुत लोग मतलब ऑफ़िस में भी जेलस लोग होते हैं जो हमेशा खुद को ही लीडरशिप पोजीशन पर देखना चाहते हैं और दूसरों को डोमिनेट करके रखते हैं, और ये सब चीज़ें चलती है गाइज़ हर फील्ड में, हर करियर जो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर ये चीज़ें चलती है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपको 2 बार सोचना है आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। 2 अलग चीज़ें होती हैं। रिएक्शन वो होता है जो तुरंत से निकलता है सोचे समझे बिना, और फिर बाद में इंसान को पछतावा होता है कि भाई क्यों बोला मैंने, ना बोलता या ना बोलती तो अच्छा होता। लेकिन रिस्पॉन्ड ऐसा होता है कि इंसान 2 मिनट के लिए शांत होकर सोचेगा कि बोलना ज़रूरी है या नहीं। ज़रूरी है तो ज़रूर बोलिए, नहीं है तो लेट गो करके आगे बढ़ जाइए। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल रही है यहाँ पर, ओके। और गाइस किसी का दिल टूट सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। अब ये मैसेज है तो मुझे कन्वे करना ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपके नज़दीकी कोई इंसान होगा ना जो ऐसी हरकत करेगा जिससे आपका दिल टूट सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। अब देखो ये आपका पार्टनर ही होगा, ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी आपका ऐसा रिश्ता हो सकता है ना जिस रिश्ते पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था और एग्जैक्टली उसी इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है। उसी इंसान ने आपके पीठ पीछे आपकी लव लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, या तो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है। आप जिस इंसान को आपका बहुत ज़्यादा करीबी समझ रहे थे, बेस्ट फ्रेंड समझ रहे थे, वेल विशर समझ रहे थे, हो सकता है ये वही इंसान है जिससे आपको ट्रिगर मिल सकता है। और कुछ केसेस में गाइस आपके पार्टनर की तरफ से भी अगर आप इस इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे तो हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की चीटिंग आपके सामने आ सकती है। और ख़ास करके गाइस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों के लिए भी वार्निंग मैसेजेस है यहाँ पर। जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर आपका पार्टनर, आपका खुद का पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो बहुत समय से दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, वो एक्सपोज्ड होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में भी हो सकता है, और ये ज़्यादा अगर लंबा खींचा तो ये कुछ महीनों तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन हाँ, तो जो भी लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, जो अपने रियल ट्रू पार्टनर को चीट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी वार्निंग है कि वक्त रहते सुधर जाओ, अदरवाइज़ आपकी बदनामी यहाँ पर फिक्स है। जो भी इज्जत कमाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर ये आपका पार्टनर है तो आपके पार्टनर की इमेज पर दाग लग सकता है। ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, बिकॉज उन्होंने जो कुछ भी किया है पीठ पीछे, जो आपको चीट किया है, वो चीज़ें लोग समाज सोसाइटी के सामने आएगी। ऑलरेडी कुछ लोगों को पता भी है गाइज, लेकिन ये बड़े पैमाने पर एक्सपोज्ड हो सकती है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो वार्निंग ये है कि गलत कर रहे हो तो सही रास्ते पर आ जाओ। कुछ लोगों को गाइज यहाँ पर अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, राइट, पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है सडनली आपको जो एक्सपेक्टेड है वो शायद ना हो, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो भी मैसेज है, आप बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे हो, कहीं पर अगर आप शेयर मार्केटिंग में हो या फिर आप ऑनलाइन कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो आपके मन मुताबिक शायद ना हो, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ट्रिगर मिल सकता है पैसों को लेकर। ये भी मैसेज है। तो वार्निंग है कि सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना, या तो ऑलरेडी कर चुके हो तो फिर शायद ट्रिगर मिल सकता है। थोड़ा सा पैसों को आपको सेविंग्स करके रखना है, कुछ पैसे आपके घर में आपको कैश रखनी होगी, बिकॉज आने वाले समय में, मतलब ये सडन नहीं होता है गाइस, धीरे धीरे होता है, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए, राइट। इसलिए एक वार्निंग मैसेज ये भी आ रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखो, निकाल कर रखो, कभी भी आपको वक्त आने पर उसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी मैसेज आ रहा है। और ये सब तो वार्निंग मैसेजेस है गाइस कि ये सब आपके लाइफ में होने वाला है, हो सकता है। तो ये अगर अभी आपको पता चल रहा है ना 2 दिन पहले एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स की, तो आपको अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है
तो जैसे कि मैंने बोला वही 2 बार सोच कर ही सब चीज़ें करनी है, इसीलिए वार्निंग मैसेजेस पहले ही आ रहे हैं। या तो ये ऑलरेडी हो चुका है किसी की लाइफ में, बिकॉज़ कहीं ना कहीं पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये जो एनर्जी अपडेट है ये ऑलरेडी किसी की लाइफ में हो चुका है। आपको आपके पार्टनर की तरफ से ट्रिगर मिल चुका है, ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हुई है, घर में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो गाइस देखो यहाँ पर ना आपकी अवेकनिंग के लिए सब चीज़ें हो रही है। आप जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हो, जिस लूप से आप बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं हो, वो लूप यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ख़त्म करो। उस लूप से आप बाहर आओ, उस साइकिल को एंड करो। जो टॉक्सिसिटी है उस टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करो। आपके खुद के जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। कंफर्ट जोन होता है, हर एक इंसान का कंफर्ट जोन होता है भाई, इसी में मुझे काम करना है, यहीं पर मुझे काम करना है, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे यही पसंद है, मुझे वही पसंद है। या फिर अपने कंफर्ट जोन से कोई बाहर निकलने के लिए अगर रेडी नहीं है, उसी ओल्ड लूप में कोई घूम रहा है, तो ऐसे लोगों को या तो ऑलरेडी ट्रिगर मिल चुके हैं या तो आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में ये ट्रिगर आपको मिल सकते हैं। तो ये यूनिवर्स का वार्निंग मैसेज है आपके लिए कि अब आपको खुद को ऐसा बनाना होगा जो हर परिस्थिति में ढल जाए। यहाँ पर आपको फोर्सफुली अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को ना खुद पर थोपना है ना दूसरों पर थोपना है। सामने वाला इंसान कभी नहीं बदलेगा, आपका ट्विन फ्लेम ही बदल सकता है, वो भी आपके इनर वर्क पर डिपेंड करता है, बिकॉज दोनों के चक्रास कनेक्टेड होते हैं। एक अगर सही ढंग से काम कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली चेंज होता है। बाकी कनेक्शंस में देखो, आप कितना भी किसी को समझाने की कोशिश करो, इंसान नहीं समझता है, भले ही वो ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, नहीं समझता है। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है, जब तक वो खुद से नहीं सीख लेता है, तब तक इंसान नहीं बदलता है। इसीलिए अवेकनिंग चल रही है कलेक्टिव लेवल में, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके, लोगों को सच्चाई का पता चल सके। इसीलिए ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट, जॉब, करियर, फाइनेंसेस में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वो इसीलिए चल रहे हैं कि लोग अपने आप पर काम कर सके, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सके, ख़ास करके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, बिकॉज लाइफ में जो कुछ भी होता है ये हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कोई अगर यहाँ पर डिसअपॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें जो बहुत प्लानिंग्स कर रहे हैं, हो सकता है आप इनर वर्क भी कर रहे हो, आप साधना भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपकी लाइफ में आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो आपके जॉब करियर में है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में है। तो यहाँ पर जो रूट कॉज है ना गाइस, वो ये है आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस को हील कीजिए। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस है यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होता है मेरा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कौन से एनर्जी ब्लॉकेजेस है, पर्टिकुलरली आपको किस एनर्जी ब्लॉकेज को हील करना है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर पता चलेगी, राइट। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और गाइस देखो, गुड न्यूज़ भी कुछ लोगों की लाइफ में आने वाली है। वार्निंग मैसेजेस तो मैंने बता दिए, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में बिकॉज कार्ड्स कुछ पॉजिटिव भी आए हैं, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ मेरे लकी व्यूवर्स को ये भी न्यूज़ मिल सकती है कि फाइनली आपके लाइफ से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से जा चुकी है। आपके पार्टनर ने खुद उसे अपनी लाइफ से रिलीज़ किया है, रिमूव किया है। ये गुड न्यूज़ भी किसी को मिल सकती है। जिसे भी मिलेगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, या फिर आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन लिखना ज़रूर, ये भी एनर्जी है। कुछ लोगों के अगर यहाँ पर लीगल केसेस है तो वहाँ पर भी आपके फेवर में यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। अगर आपका पक्ष, मतलब आपका जो साइड है वो सत्य है, तो वहाँ पर आपके फेवर में यहाँ पर डिसीजन होगा। अब ये जो भी लीगल केस है, ये आपके मैरिड लाइफ का लीगल केस हो सकता है, या फिर कंपनी रिलेटेड या फिर ऑफिस रिलेटेड कुछ लीगल सिचुएशंस है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ लीगल सिचुएशंस है, तो वहाँ पर जस्टिस आपके फेवर में होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में।
ये वाली एनर्जी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपकी लाइफ में लौट कर आ सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कॉल मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हो और एक अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में यहाँ पर क्रिएट होने वाली है गाइस। या फिर आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो ना जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होगा और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं आने वाले समय में। तो यही सब मैसेजेस है गाइस। आई होप आप लोगों को ये एनर्जी मतलब आपके साथ मैच हुई होगी। तो जिनके साथ भी एनर्जी मैच हुई है, जिन लोगों को भी मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, ज़रूर लाइक कीजिए गाइस, ताकि बाकी लोगों को भी एनर्जी अपडेट्स मिल सके और बहुत सारे लोगों को ये वार्निंग मैसेज मिल सके। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।